नमस्कार। आज 16 फरवरी है और आज के दिन देश में किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके लिए ग्रामीण भारत बंद का एक आह्वान किया गया। किसान नेताओं की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक समानांतर रूप से चल रही है, लेकिन किसी ऐसे मुकाम पर अभी तक नहीं पहुंच सकी जिससे आंदोलनकारी वापस अपने खेत खलिहान अपने गांव लौट सकें और सरकार अपने काम पर लग सके। गतिरोध बना हुआ है। आंसू गैस के गोले, पैलेट बुलेट चल रही हैं। किसान और जवान आमने सामने हैं और टकराव जारी है। कई किसान नेताओं पर सवाल भी उठ रहे हैं, किसान आंदोलन पर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक गतिरोध तो बना हुआ है। और ये हकीकत तो इस देश के लोग अब पूछ ही रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी का क्या हुआ, जो उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। पिछली बार हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, इस बार बेहतर तपस्या करके बेहतर रिजल्ट देंगे। उन वादों का, उस गारंटी का क्या हुआ? एमएसपी क्यों नहीं लागू हो पाई? लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों को न्याय कहाँ मिला? इन सवालों के साथ आंदोलन जारी है और इसी आंदोलन के बीच आज बिहार से एक बेहद प्यारी तस्वीर भी आई। आपको ख्याल रखना होगा कि जिस समय सत्ताधारी दल की गिरफ्त में मीडिया का माइक चला गया हो, वहाँ विपक्षी दलों की एकजुटता को तोड़ने के लिए, उनकी छवि को कमज़ोर करने के लिए लगातार कोशिशें होती हैं। आज की वीडियो में थोड़ा विश्लेषण करेंगे उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का, किसान आंदोलन से जोड़ करके, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो आज बिहार में थी, और बिहार में न्याय यात्रा में शामिल हुए तेजस्वी यादव। ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव, बगल के सीट पर राहुल गांधी। इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर को वह मीडिया नहीं दिखाएगी जो चाहती है कि ये जोड़ियां टूटती चली जाएं, जैसे पिछले दिनों कई जोड़ियां टूट गईं। इस तस्वीर के पीछे की कहानी, इस आत्मविश्वास को, इस निडरता को आप महसूस करिए। ये तस्वीर बिहार से आ रही हैं। बिहार में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जिसकी अगुवाई कर रहे हैं वो पहुंची, पहले भी एक राउंड में गई थी, लेकिन अब जब सासाराम पहुंची तो वहां खुद नेता प्रतिपक्षी दल तेजस्वी यादव इस यात्रा में शामिल हुए। और एक प्रतीकात्मक सियासी संदेश भी इस यात्रा का ये है कि ड्राइविंग सीट पर बिहार में तेजस्वी यादव रहेंगे और राहुल गांधी साथ में रहेंगे। जब चारों तरफ निराशा का माहौल हो, गठबंधन को तोड़ा जाना भी चाणक्य नीति बन जाए उन लोगों के लिए जो कल तक ये दावा करते थे कि एक अकेला सब पर भारी है, वही एक अकेला इंडिया गठबंधन को तोड़ने और किसी भी तरह से उन लोगों को अपने साथ ले जाने के लिए लगा हुआ है। मीडिया ये नहीं दिखाएगा कि जब एक अकेला सब पर भारी ही था तो नीतीश कुमार की ज़रूरत क्या थी, जयंत चौधरी की ज़रूरत क्या थी। चारों तरफ निराशा के माहौल में इस खबर के बीच कि कांग्रेस का पार्टी खाता पूरा सीज कर दिया गया, बाद में शायद खबर आ रही है, आज ही के दिन यह भी खबर आई कि कांग्रेस पार्टी का अपना खाता सीज कर दिया गया। कल ही खबर आई थी ना इलेक्टोरल बॉन्ड की, कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बैन लगा दिया, लेकिन उसका सबसे ज़्यादा फायदा तो बीजेपी को मिला। बीजेपी के खाते सीज नहीं हुए और अभी तक खबर ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए। इससे भी लड़ना है। ईडी पहुंच रही है, इससे भी लड़ना है। मीडिया छवि खराब करता है कि लोग जोड़ियां सहेज नहीं पाते। राहुल गांधी के साथी छिटकते जा रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथी छिटकते चले गए, अखिलेश यादव के साथी छिटक रहे हैं और मीडिया लगातार इन नेताओं की छवियों पर हमला करेगी ताकि विलेन किसे बनाया जा सके, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव तो उस पृष्ठभूमि से आते हैं,
उन लोगों की सियासत करते हैं और उस विचारधारा की बात करते हैं जिस विचारधारा पर यह हमला, ये छवियों को तोड़ने और खत्म करने की कोशिश कोई नई नहीं है, लेकिन फिर भी ये निडर बेबाक लड़ रहे हैं। राजनीति के कई निर्णय कई अर्थों में उचित अनुचित के सीमा से ऊपर किसी ग्रे एरिया के भी होते हैं, और जो कि कई पार्टियां और अक्सर सत्ताधारी दल हों, विपक्षी दल हों, ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन छवि खराब करने की कोशिश एक तरफा सामाजिक न्याय, समाजवाद और वंचित शोषित तबके की सियासत करने वालों के ऊपर कई सालों से होती चली आई। उसके शिकार इनके बाहर अगर कोई हुआ तो वो राहुल गांधी हुए। करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ये बताने के लिए कि ये लोग नाकामयाब लोग हैं, और किसी एक की इमेज को ऐसा चमकाया जाता है कि गोया वो अवतारी पुरुष हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव पर अब हमले इस तरह बढ़ गए हैं कि उनके अपने साथी नाराज हो गए। जयंत चौधरी क्यों गए? अखिलेश यादव की वजह से गए, जबकि कोई ये नहीं बताएगा कि जयंत चौधरी उधर क्यों गए। सवाल तो आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की बीजेपी से पूछना चाहिए था कि आप अकेले भारी थे तो जयंत चौधरी को क्यों ले रहे हैं, और जयंत चौधरी से सवाल पूछा जाना चाहिए था कि कल तक जिनको आप तानाशाह कह रहे थे, जिन्होंने लाठियां बरसाई, किसानों के, नौजवानों के, अग्निवीर के, संविधान और सामाजिक न्याय के सवाल पर आप जिनकी आलोचना करते थे, उन्हीं के साथ क्यों मिल गए। लेकिन उन दोनों से सवाल नहीं हो रहा, सवाल किससे होगा? अखिलेश यादव जी से। जैसे नीतीश कुमार अगर उधर चले गए तो सवाल अब नीतीश कुमार से नहीं होंगे, तेजस्वी यादव से होंगे। जैसे इंडिया गठबंधन में इस तरह की नाकामयाबियों के बीच सवाल राहुल गांधी से होंगे, ना कि उन लोगों से होंगे जो उधर चले जा रहे हैं। यह होता है इमेज को डैमेज करना। लेकिन उन सब से लड़ते हुए मैं दावे से कह रहा हूं कि तमाम तरह की कमियों और चुनौतियों के बीच ये तीनों नौजवान नेता एक उम्मीद की तरह निडर बेबाक लड़ रहे हैं, और इनसे लोगों को उम्मीद पैदा हो रही है। लेकिन यह बात आपको अटपटी लग सकती है। अगर आप यह बात अटपटी समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप उस मीडिया की गिरफ्त में हैं जो चाहता है कि इन तीनों की छवि ऐसी बनाई जाए कि ये हार गए, ये लड़ नहीं पाएंगे, ये गलत निर्णय लेते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अगर सियासत को देखना है तो थोड़ा सा ठहर करके धैर्य के साथ देखें। कल्पना करें कि ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, और उस मंच का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने फिर से उस ललकार, उस निडरता, उस बेबाकी, वैचारिकी की भाषण के साथ किया जिसकी जरूरत आज बिहार और पूरे देश को है। तेजस्वी यादव ने फिर से याद किया कि कैसे तलवार के दौर में हमने कलम और नौकरी बांटने का काम किया। तेजस्वी यादव ने फिर से याद किया कि हम नहीं चाहते थे कि एक थके हुए मुख्यमंत्री का साथ दें, लेकिन देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमने वो समझौता भी किया, लेकिन वो साथ छोड़कर चले गए। तेजस्वी यादव ने इस भाषण का इस्तेमाल किसानों की बात करने के लिए किया। तेजस्वी यादव ने इस भाषण का इस्तेमाल अपनी बेबाक निडर छवि को पेश करने के लिए किया और कहा कि हम इंडिया गठबंधन के लोग मिलकर इस देश में संविधान भी बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए जाति जनगणना के पैरोकारी करते हैं। तेजस्वी यादव ने उसी मंच से एक विमर्श करते हुए अल्टरनेट एजेंडा क्या होना चाहिए इंडिया गठबंधन का, वह भी देने में कामयाबी हासिल की। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज जरूरत न्याय की है। हमने सामाजिक और आर्थिक न्याय किया, जाति जनगणना कराकर हमने पता लगाया कि किसके पास नौकरी नहीं है, किसके पास घर नहीं है, किसके पास जमीन नहीं है, और हमने प्रावधान किए। आरक्षण की सीमा बढ़ानी हुई तो बढ़ाया, जमीन नहीं हुई तो उसके लिए रास्ते निकाले, घर नहीं था तो उसके लिए पैसे अकाउंट में ट्रांसफर करने शुरू कर दिए। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम इन कामों को और आगे बढ़ाएंगे। और बिना सामाजिक न्याय के, बिना आर्थिक न्याय के भारत की संकल्पना अधूरी रहेगी। यही तो बात राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी है। वो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात राहुल गांधी खुद अपनी भाषणों में, अपनी यात्रा में पूरे देश में कर रहे हैं। और इसीलिए तेजस्वी ने कहा कि इस यात्रा की जरूरत पूरे देश को जोड़ने की है, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जरूरत है।
तो जो अल्टरनेट एजेंडा होना चाहिए विपक्षी दलों का, आज बिहार में उसका एक चैप्टर लिखा गया है। जब किसानों को मंच पर बुलाकर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने उनके दर्द को सुना, उनकी बात और मुद्दों को सुना और यह वायदा किया कि पूरे देश को 2 अरबपतियों के हाथों में बेचे जाने के खिलाफ हम खड़े हैं, ताकि लघु और मध्यम उद्योगों को भी हम बचा सकें। पूरे देश की खेती किसानी को बर्बाद करने के खिलाफ हम खड़े हैं, ताकि किसानों को खुशहाल कर सकें। हम अग्निवीर योजना के खिलाफ खड़े हैं, ताकि नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिल सके। हम सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय और राजनीतिक न्याय चाहते हैं, इसलिए हम जाति जनगणना के पैरोकार हैं। कल्पना करके देखिए कि जिसके अंदर विवेक होगा, चेतना होगी, थोड़ा सा ही सही, निष्पक्ष, तटस्थ और अपने भविष्य को लेकर सजग होगा, उसे ये नहीं दिखेगा कि ये मुद्दे उसके मुद्दे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा, रोजगार, अधिकार, उनका अपना वजूद, यह तो जरूरी मुद्दा है और यही जोड़ता है उत्तर भारत में इंडिया अलायंस को। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में अमेठी या रायबरेली से एक और तस्वीर ऐसी ही आएगी, जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। कल्पना करिए कि वही जाति जनगणना जो अखिलेश यादव जी का मुद्दा है, वो पीडीए की बात कर रहे हैं आज की तारीख में, और इनकी छवि खराब करने के लिए बार बार कुछ एक खबरों को रिपीट करके दिखाया जाएगा। उन्होंने 16 टिकट लोकसभा में दिए, 16 में 11 से 12 पीडीए हैं, इसकी तारीफ किसी ने नहीं की, लेकिन राज्यसभा के निर्णय को लेकर के ताकि इमेज खराब की जा सके। मगर फिर भी निडर होकर के जितनी गुंजाइश लड़ने की बची है, उस गुंजाइश के बीच एक तस्वीर जब फिर से आएगी अमेठी या रायबरेली से इसी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल होंगे, जैसे आज तेजस्वी यादव शामिल हुए, तो क्या एक एकजुटता का, एक सकारात्मक राजनीति का, अपने उसूलों, अपने मुद्दों और अपने अल्टरनेट नैरेटिव का यह विमर्श जनता तक नहीं जाएगा? क्या जनता बिल्कुल इसको देख करके वोट नहीं करेगी? क्या जनता केवल राम के नाम पर, केवल एक अकेले शेर के नाम पर वोट करेगी? यह अभी इम्तिहान होना है और इसलिए इस इम्तिहान में आज का दिन एक ऊर्जा भरने वाला दिन है। लोग निराश हो रहे थे कि अब तो बिखर गया इंडिया गठबंधन, गए नीतीश तो गया बिहार, लेकिन कल्पना करिए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने बिहार से आज जो पैगाम देने की कोशिश की, वो क्या बिल्कुल लोगों को अपील नहीं करेगा? क्या 5 से 10% वोट भी उनका इधर नहीं आएगा? और अगर नहीं आएगा तो फिर तो इस देश को कौन बचाएगा? कल्पना करिए ना कि पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, सरकारी नौकरी देने का मुद्दा हो, किसानों की खुशहाली का मुद्दा हो, जाति जनगणना का मुद्दा हो, क्या इस देश के 90 से 95% गरीब, कमजोर, मजलूम, वंचित, शोषित, किसान, मजदूर के ये मुद्दे नहीं हैं? तो जिस देश में आबादी 90 से 95% जो है, उसका मुद्दा जो उठा रहा है, क्या उसको बिल्कुल वोट नहीं मिलेगा? ये तो इम्तिहान इस देश का, इस देश की जमहूरियत का, इस देश की सियासत का होने वाला है। और इस सियासत में जो कोशिश हो सकती थी, जिस तरीके से कोशिश हो सकती थी एकजुटता की, वो कोशिश तो की जा रही है। और इस कोशिश में आज तेजस्वी यादव ने फिर से एक निडर, बेबाक होने का अपना एक छवि पेश किया। देखिए, आत्मविश्वास, हारे हुए मन से जंग नहीं जीती जाती। कमजोर होकर के, डर करके कोई जंग कभी किसी ने नहीं जीती। अगर अखिलेश यादव आंख में आंख डालकर कहते हैं कि हम पीडीए की बात करेंगे और उसके न्याय के लिए लड़ेंगे, तो अखिलेश यादव की छवि खराब करने के लिए रोज 20 खबरें ऐसी आएंगी कि वो अपने गठबंधन के साथियों को नाराज कर रहे हैं। देखो, उन्होंने पीडीए नहीं किया, देखो वो अपने साथियों को एकजुट नहीं रख पाए। ठीक वैसे ही जैसे तेजस्वी यादव के ऊपर रोज 10 निगेटिव खबरें आएंगी, अरे ये तो चारा खा गए, अरे ये तो भ्रष्टाचारी हैं, देखो ये किसको राज्यसभा भेज रहे हैं, ये नहीं वोट, इनको यादव और मुसलमान छोड़ के तो कोई वोट नहीं दे रहा। बार बार ये नैरेटिव आप तक पहुंचाया जाएगा।
कभी आपको किसी ने यह बताया कि राजद ने अंबेडकर परिचर्चा करके गांव गांव तक भीमराव अंबेडकर के विचार और संविधान के विचार पर सम्मेलन किया और तमाम जातियों के लोगों को जोड़ा? उनके संगठन में जो विविधता है उस पर तो कोई मीडिया खबर नहीं दिखाएगी, लेकिन चूंकि बाहर से आरोपित करके ऐसी खबरें दिखाई जाती हैं कि आप बार बार राहुल गांधी का नाम आए तो निगेटिव सोचना शुरू कर दें, तेजस्वी यादव का नाम आए तो उसके नकारात्मक 20 बातें आपको खबर में रोज पुश किया जाएगा, अखिलेश यादव के बारे में 20 नेगेटिव बातें रोज फैलाई जाएंगी। और जब यह दिखेगा कि सब लड़ रहे हैं, सब बिखरे हुए हैं, तो धीरे धीरे उस जो सामान्य जनता है, जो अपनी मोबाइल में शायद रील्स चलाते हुए ये देख रही है, जो टीवी पर अपने दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर टीवी देखने बैठी और वहीं देख रही है कि सब हार गए, सब भ्रष्टाचारी हो गए, सब बिक गए, तो वो उन्हीं को वोट दे देगी। इस मनोवैज्ञानिक खेल को अगर इस देश की जनता तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे तो एक बार विचार करिए ना कि राजनीति किस ग्राउंड पर हो रही है। जब हम और आप बात कर रहे हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कांग्रेस का खाता सीज हो रहा है, बीजेपी का नहीं हो रहा है, जो सबसे ज्यादा पैसा 5200 करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, और जैसे जैसे उनको पैसा मिल रहा है वो दूसरे का खाता सीज कर रहे हैं। कितने लेवल पर लड़ाई लड़नी है। और आप हैं कि आप एक खबर दो खबर आ गई कि नहीं भाई अखिलेश यादव पीडीए नहीं कर रहे, अब इनको नहीं करना है, नहीं भाई तेजस्वी यादव अब ठीक काम नहीं कर रहे, ये तो देखो किसको राज्यसभा भेज रहे, अब हम इनके साथ नहीं है, ये राहुल गांधी तो वैसे ही पप्पू है। किसने भरा आपके मन में? इस बात को ठहर कर सोचना एक नागरिक के जिंदा होने का फर्ज है। आप वोट बाद में देने जाते हैं, आपके मन से कैसे खेला जाता है, फिर आप इस ट्रैप में फंसते हैं, फिर बीच बीच में अपनी जाति, आपकी जाति का व्यक्ति कभी मोहन यादव बनाकर सीएम बना दिया जाएगा, जो बगल में ऐसे बैठ करके एक नेता से पूछेगा कि यहां कौन सी लाइन लेनी है, पपेट बनाकर रखा जाएगा। आदिवासी मुख्यमंत्री जेल जाएगा, लेकिन आदिवासी महिला जो महामहिम बनी है वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे। आदिवासी को कहीं मध्य प्रदेश में घसीटा जाएगा गाड़ी में बैठकर, कोई नहीं बोलेगा। किसान आंदोलन करेंगे, टीयर गैस के गोले खाएंगे, छर्रे उनके बदन पर आएंगे, उनमें से जख्मी होंगे, लेकिन किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह पर दिल हार गए और दल हार गए नेता उस पर नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर जाति के 2-4 नेताओं को आपके आगे रख दिया जाएगा। और दूसरी तरफ माइंड गेम से ये पूरा इमेज डैमेज करके इन नेताओं के खिलाफ खड़ा कर दिया जाएगा। ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, ये राहुल गांधी, इनकी इमेज तो खराब है, और दूसरी तरफ वो जो आपकी जाति का नेता है वो आपके आगे खड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, असली इम्तिहान आपका है। और मैं भी ये देखना चाहता हूं कि इस देश के लोग कितना इन बातों पर वोट देते हैं, या वही 5 किलो अनाज या वही राम मंदिर, अगर यही सबसे बड़ा मुद्दा है तो फिर तो इस देश के लोकतंत्र को बधाई दीजिए और खुद को बधाई दीजिए कि आप बिल्कुल सटीक बन चुके हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।